बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी। इतने मज़ेदार ये बनेंगे ना कि ये तो आपकी अफ्तारी को चार चांद लगा देंगे। बहुत सिंपल रेसिपी, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार, कि खाने वाला जो है ना वाह वाह करके खाएगा, इतने मज़ेदार बनेंगे। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी वीडियो, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो छोलों को मैंने पहले से जो है बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो हमारे जो छोले हैं ना, ये 80% अच्छे से गल गए। और कुछ भी नहीं, सिर्फ छोलों को खुले पानी से अच्छे से साफ साफ धो के इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया था। तो 80% छोले जो है ना हमारे गल गए। ठीक है, अब इसमें मसाले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दी हल्दी पाउडर। तो हाफ टी स्पून से भी कम मैंने ये डाला है। ठीक है, अब इसमें शामिल कर देंगे पिसा धनिया। जितनी मैंने हल्दी ली उतना ही पिसा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया, ये भी इसमें चलेगी। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। और मसाले भी बहुत सिंपल, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो ये पिसी हुई लाल मिर्च भी, जितनी मैंने हल्दी पाउडर और पिसा धनिया ली थी उतनी ही पिसी हुई लाल मिर्च ली थी, ये भी इसमें चलेगी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून से कम, ये भी कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी हमने डाल दी। बस ये डाल के जो है इसको मिला लेते हैं। और जो 80% हमने गला लिया था, तो 20% जो है अब मसाले के साथ पकाएंगे, ताकि मसाले का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें अच्छा नमक हमने नहीं डाला, नमक भी हम डाल देते हैं। बस अब ये सब चीज़ें हमने मसाले इसमें डाल दिए। मसालों को अच्छा सा मिला के अब हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि छोले हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। तो इसको कर देते हैं अब हम कवर। तो चले चेक कर लेते हैं, थोड़ी देर हो चुकी है इसको पकते हुए। और जो है ना छोले जो है ना हमारे बहुत अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट गल गए। और जो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि छोले हमारे बहुत अच्छे गले हुए होने चाहिए, एकदम सॉफ्ट, खाने में के लगे मुंह में ना। ठीक है, तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट हमारे छोले जो है ना ये अच्छे से ये बिल्कुल रेडी हैं, गल चुके हैं। तो बस और मसाले भी पक पक के कच्चापन ख़त्म हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम आलू। तो 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे, इनको बॉईल करके उनको पीसेस में कट कर लिया। ठीक है, आलू जो है ना हमारे पूरे बॉयल आलू हैं, एक बिल्कुल भी जो है ना कच्चे नहीं है। तो बस आलू हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी खटास के लिए इमली को मैंने पहले से भिगो के रखा था। तो इस बस इमली का जो पानी है ना बस वो मैं इसमें डालूंगी, तकरीबन 4 खाने के चमचे, बस ज़्यादा नहीं, बस 4 खाने के चमचे इमली का पानी मैंने इसमें डाल दिया। बस अब इसको अच्छा सा मिला लेते हैं। बस अब मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी फूड्स कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाएगा इससे, फूड्स कलर 1 पिंच मैंने फूड्स कलर लिया है, वो इसमें मैंने डाल दिया। और बहुत मज़े के काठियावाड़ी छोले बनते हैं। जब आप इसको जो है ना अफ्तारी में आप जो रोज़दार खाएंगे ना, तो यकीन जाने आज जो है ना खुश होकर उठेंगे दस्तरखान से कि आज के छोले बहुत ही कमाल के बने। तो बाज़ार से लेने से अच्छा आप घर में बनाइए काठियावाड़ी छोले, साफ़ सुथरे अच्छे से। अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें छोटे साइज़ की मैंने लेती हूँ, उसको छोटा छोटा कट कर लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दी। बस हरी मिर्चें भी इसमें डाल दिए। अच्छा, आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप अपने हिसाब से जो है ना मिर्च और नमक जो है ना कम ज़्यादा कर सकती हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसको थोड़ी देर हमने पका लिया। अब इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लावर। तो 1 खाने का चमचा भर के मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, इसको थोड़े से पानी में घोल लिया था। अब मुस्तकिल हमने चम्मच चलाते जाना और कॉर्नफ्लावर डालेंगे इसमें, और थोड़ी ही देर में देखिए ये पकते पकते थिक होना शुरू हो जाएगा, जो कि काठियावाड़ी छोले की पहचान है। तो ये देखिए हमारे ये काठियावाड़ी जो छोले हैं ना मसाले वाले से मज़ेदार से, ये देखिए ये हो गए रेडी। तो बस इसको अब हम डिश आउट करते हैं। इतने मज़ेदार बनते हैं कि इसमें कोई चटनियाँ डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बिना चटनियों के ही ये बहुत मज़े का लगता है। अगर आप खाते हैं, अगर आपके यहाँ चटनी के साथ पसंद किया जाता है तो आप चटनी भी इस पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने बाउल में निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से हम और गार्निश करेंगे। तो गार्निश करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बिल्कुल सिंपल। इसमें मैंने जो है प्याज कट करी है, टमाटर, हरा धनिया, बस ये इन चीज़ों से हमने जो है ना इसको गार्निश करना है, बस ज़्यादा चीज़ें हमने इसमें नहीं डालना है। ठीक है, और अच्छा अगर आप चाहें तो ऊपर चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चाट मसाला नहीं डाला, क्योंकि चाट मसाला जब जिसको खाना हो डालना हो वो अपने जो है प्याली में निकाल के डाल लें। ठीक है, तो ऊपर से चाट मसाला अभी मैंने नहीं डाला, जब हम खाएंगे तो उसमें ऊपर से हम डालेंगे। ठीक है, तो प्याज कटी हुई ये मैंने इसमें शामिल कर दी, टमाटर छोटे छोटे से कट करे थे ये डाल दिया, हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ ये इसमें डाल देंगे बस, और ऊपर से पापड़ी डालेंगे, जिसके बगैर काठियावाड़ी छोले तो अधूरे।
बहुत मज़े की, बहुत सिंपल रेसिपी है ये। इतने मज़ेदार ये बनेंगे ना कि रोज़गार जो है ना आपसे फरमाइश कर करके बनवाएंगे कि काठियावाड़ी छोले खाने, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार हैं और रेसिपी देखें कितनी सिंपल है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान से, मज़ेदार से, चटपटे से काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आई होप आज आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।